10 सेकंड है तुम्हारे पास मोहर लगाने के लिए। फटाफट मोहर लगाओ और फाइल आगे बढ़ाओ, नहीं तो कुंवर सां का सारा गुस्सा तुम पर निकल जाएगा। बधाई हो, बधाई हो। अगले 24 से 48 घंटे में आप लोगों का तलाक ऑफिशियल। हाँ? और दिवाली के बाद आपकी मेरी बहन से शादी। और तुम अपने एक्स पति की शादी में रसोई तुम ही संभालना, ओके? और चिंता मत करो, बहुत अच्छे पैसे दूंगा। हाँ? आप तो सर मिठाई खाइए। कुछ भी करके मुझे डिवोर्स रोकना होगा। मैं तुम्हें कहा था ना, उस पागल के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई थी, तो इतनी जल्दी अंत भी हो गया। कोई भी कागज हमारे रिश्ते का अंत नहीं कर सकता देव सर। आप हमारे धनी थे और हमेशा रहेंगे। क्या चल रहा है ये सब? कुंवर सा, इस तरह से पब्लिक प्लेस में एक पराई नारी को गले लगाना चौहान परिवार के बेटे को शोभा देता है क्या? हमारे रास्ते से हटो, चलो बसो। पहले हाथ छोड़िए इसका आप। हाँ, अंदर तो मैंने आपके हाथ से थप्पड़ खा लिया, क्योंकि आप मेरी बहन के होने वाले पति हैं। लेकिन अगर मेरी बहन के पति ने उसके साथ धोखा किया तो ये हाथ वापस जवाब भी दे सकते हैं। पिछले 22 साल की राखी की कसम, अपनी बहन के हक के लिए मैं पागल भी हो सकता हूं। हो जाओ पागल, किसने रोका है? चलो बसो। ओ भैया, ये देखो, इतनी महंगी गाड़ी में अपनी नौकरानी को बगल में बैठा के ले जा रहे हैं। अरे इतनी तो इसकी औकात भी नहीं है। जुबान संभाल के। अंदर मोहर लगने से पहले जब मैंने इसके साथ बदतमीजी की थी, तब इसकी रक्षा करना आपका पति धर्म था। लेकिन अब ये आपकी कोई भी नहीं है। और अगर आज के बाद मैंने इसको आपके पास तितली की तरह मंडराते हुए देखा, तो इसकी और इसके बाप की पूरे उदयपुर में इतनी बदनामी करूंगा कि दोनों बाप बेटी किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो मैं देव सर, मैं रिक्शा से चली जाऊंगी। आप जाइए। वैसे तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। देव सर, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। मैं आ जाऊंगी रिक्शा से, आप जाइए। अरे अरे, सच कहूं तो मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूं, इसीलिए तो मेरी बहन मेरी इतनी लाडली है। एक मिनट, रिक्शा। ओ भैया, इनको जहां जाना है अच्छे से पहुंचा दीजिएगा, ठीक है? सावित्री मौसी, ये वेदी के चारों ओर रंगोली बनाइएगा और लक्ष्मी माँ का आसन खूब अच्छे से सजाइएगा। और आपने वो दरवाजे के पास लक्ष्मी माँ के पैर बनाए, प्लीज बना दीजिए ना। मदन काका, ये फूल और ले आइए, ऐसे फूल, और एकदम ताजा फूल लेकर आना। मैं आज रंगोली खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। वहां रख दीजिए। हाँ, ये दियों को ना एक सीधी रेखा में रखना है। समृद्धि के आगमन का रास्ता होता है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इस दिवाली पे घर सचमुच जगमगा रहा है। हम देव के लिए जैसी बहू चाहते थे
बिल्कुल वैसी ही है नंदिनी। सावित्री मौसी, आपने वो बेसन तैयार किया क्या? आज के बेसन के लड्डू मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, तो प्लीज कर दीजिएगा। मैं अभी करती हूँ। तुम्हारे हर काम में कितना प्यार है नंदिनी। ऐसा लग रहा है जैसे ये घर हमेशा से तुम्हारा था। सच में आंटी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों से ये घर मेरा था और आगे के 7 जन्म भी ये घर मेरा ही रहेगा। देखिए ना, कितना कम टाइम हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं आप सबका एक हिस्सा बन गई हूँ। बस हमेशा ऐसे ही खुश रहना और थोड़ा सा आराम कर लो, वरना थक जाओगी। आंटी, अपने घर के त्योहारों में कोई थकता है क्या? ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप प्लीज मुझे करने दीजिए। ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं आती हूँ। वैसे जब से वसुधा इस घर में आई है, सारे त्योहार और पूजा की तैयारियां वही करती है, लेकिन आज अभी तक आई क्यों नहीं? सारिका, वसुधा कहाँ है? आप ही की लाडली है भाभी सा, आप ही जाने। वैसे भी हमारे को कहाँ बताकर जावे हैं। मासा, वो वसु किसी काम से बाहर गई है। ऐसे तो उसका मन भी नहीं लग रहा होगा। वो भी यही सोच रही होगी कि कब यहाँ आए और अपने हाथों से दिवाली की सारी तैयारियां करे। अगर वसु यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? हम 4 बहुएं तो हैं, हम कर लेंगे तैयारियां। के कहा तूने? 4 बहू है? 3 ही तो है। वैसे भी तू इस घर की बहू रानी अभी तक बनी कहाँ है? और पता ना बहू बन पाएगी भी या फिर ना। देव ने अभी तक कहा हाँ करी है थारे को? सारिका, देव और नंदिनी के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। जोक भाभी साहब, जोक मार रही थी वे। हाँ, वो यहाँ के सारे लोग बोर हो रहे थे ना, इसलिए। अगर किसी को ना सुनना है तो फिर मारे को के। मैं तो बस सेल्फी निकाल रही थी, अपनी सेल्फी। इस घर की लक्ष्मी वसु है मासा। आपके इस प्यार पे, इस लाड पे वसु का हक है। बस जल्दी से वो दिन आए जब वसु को उसका हक मिले। नंदिनी, तुम सारिका काकी की बातों का बुरा मत मानना। क्या है ना कि इन्हें बोरियत हो रही थी, तो ऐसा करो कि इस हॉल की सारी साफ सफाई और सजावट की जिम्मेदारी इन्हें दे दो। बोरियत का तो एक ही इलाज है ना, व्यस्त रहना, है ना सारिका? भाभी साहब, हमारे को ना एक काम याद आ गया है अचानक से। मैं जरा करके आती हूँ। हाँ, काम है ना हमारे को, मैं जरा जाके आती हूँ। ये लीजिए भाई साहब। वसु, I'm sorry वसु।